अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। मटन तंदूरी चॉप्स किस तरह से आप लोग बहुत आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं, वो भी विदाउट ओवन। तवे पे आज हम बनाएंगे तंदूरी मसाला, भी हम घर के मसालों से बना के ही तैयार करेंगे। चलिए जी, इस डिलीशियस ही मटन चॉप को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मटन की चॉप्स लेनी है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। ये है तकरीबन वेट में 1.5 kg का राउंड अबाउट। उसके बाद जी जनाब, एक अदद हम प्रेशर कुकर ले लेंगे, क्योंकि हम इसे फास्टेस्ट तरीके से बना रहे हैं। जी सारी चॉप्स हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो देखिए माशाल्लाह आप कितनी बेहतरीन है। इसके इर्द गिर्द जितनी भी एक्सेस चर्बी है वो मैंने निकाल लिया, थोड़ी बहुत मैंने लगी रहने दी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। नमक ऐड करेंगे 1.5 चाय का चम्मच। पानी ऐड कर देंगे इसमें हम तकरीबन 2 से 3 गिलास। और उसके बाद कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें बड़ी इलायची है 1 अदद, 2 से 3 अदद छोटी इलायची है। लौंग ऐड करेंगे 2 से 3 अदद। और साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दालचीनी साबुत ऐड कर सकते हैं आप लोग, 1 स्टिक। मेरे पास पिसी हुई दालचीनी थी तो मैंने 1 टीस्पून वो ऐड कर दी। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड लगा देंगे इसका, और प्रेशर को हम चलाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। इन्हें हम फुली डन कुक करेंगे। अब हम होममेड तंदूरी चॉप्स मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने साबुत लाल गोल मिर्च ली है 8 से 10 अदद। सूखा धनिया लिया है 2 चम्मच। 1 चम्मच भर के साबुत काली मिर्च ली है। दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे हम 1 टीस्पून। सौंफ लेंगे हम 1 टीस्पून। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर आने देंगे, और ग्राइंडर जार में डाल के इसको हम पीस लेंगे। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। यकीन करें, घर के मसालों से बने हुए खानों का अलग ही टेस्ट होता है। यह नमक ऐड करेंगे इसमें हम 1 टीस्पून, और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को आप लोग जार में भर के स्टोर भी कर सकते हैं, जब भी कुछ बारबेक्यू वगैरह करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। तकरीबन मेरे पास 1 पाव दही है, जिसे मैंने छलनी में डाल के रखा हुआ था आधे घंटे के लिए। इसका एक्सेस वाटर सारा निकल जाना चाहिए और गाढ़ी दही हो। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बेहतरीन सी मैरिनेशन बनके तैयार हो गई है। अच्छा, चॉप देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फुली डन कुक हो गई थी। इसे खुले बर्तन में निकाल लेंगे अच्छी सी। जब ठंडी हो जाए तो फिर ही आपने इस पर मैरिनेशन ऐड करनी है। मैरिनेशन सारी हम इस पर डाल देंगे और हाथों की मदद से अच्छे से हमने एक एक चॉप को पकड़ के इसको मैरिनेट करना है, ताकि सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से चले जाएं। इसे रेस्ट वगैरह देने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो फ़ौरन से भी इन्हें बना सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक अदद तवा ले लिया, उस पर कुकिंग ऑयल बहुत कम, तकरीबन 1 से 2 चम्मच डालेंगे। अब हम तवे को पहले अच्छे से हमने गर्म कर लेना है, और इसके बाद मीडियम फ्लेम पे हमने 1 बाय 1 करते हुए सारी चॉप्स ऐड कर लेनी है। चांपे फुली पकी हुई हैं, इसलिए हमने इन्हें गलाना तो नहीं है, बस मीडियम टू हाई फ्लेम पर करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से हम फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से हम फ्राई करेंगे। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत सा इन पे कलर आ चुका है। बस बहुत ज़्यादा इन्हें चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसी तरह 2 से 3 बैचेस में मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी बेहतरीन सी मटन चॉप्स बनके तैयार हो गई हैं। अच्छा, अगर आप लोग इसे स्मोकी फ्लेवर देना चाहें तो कोयले का धुआं भी दे सकते हैं फ्राई करने से पहले। इसके अलावा आप लोग इसे सर्व कीजिएगा नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, रायते और सलाद के साथ। ये बहुत मज़े की लगती हैं। बकरा ईद गुजर के गई हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास मटन चॉप्स नहीं हैं तो गोश्त अवेलेबल होगा तो आप इसे मटन के गोश्त से या बीफ के गोश्त से भी बना सकते हैं। जो लोग मेरी तरह डाइट कॉन्शियस हैं वो भी कम ऑयल में बनने वाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और जी इसे डेकोरेट कर लेंगे हम थोड़े से हरा धनिया से, लेमन से, जो कि देखने में इसकी खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा देगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक प्रेस कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अब तक ले रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।